आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि ऑकलन चैप्टर से लिए गए हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% करें भाई, यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और भाई टारगेट किया गया है बोर्ड एग्जाम के लिए 1 शॉट वीडियो है, और भाई ये लास्ट वीडियो है ऑकलन का, जो कि ये 1 शॉट है। आप लोग देख लीजिए भाई, एग्जाम नजदीक आ चुका है, समय नहीं रह चुका है। और ये आप 15 सवाल आज की इस वीडियो में बताइए, अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहीं से आएगा, इससे बाहर आने के चांसेस भाई है ही नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी हम क्वेश्चन लिए ऑलरेडी वो 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में जो है भाई एनसीईआरटी सिलेबस में जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कवर किए। टोटल 15 सवाल है, आप इन 15 सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि ऑकलन से आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं। तो यहां पर देखिए, सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 कामा में दिया है, यानी कि x बराबर 0 पर संतत है। मतलब ये जो फलन दिया है ये x बराबर 0 पर संतत है, ये हमें सिद्ध करना है, जो कि एग्जाम में आपको यहाँ से 2 नंबर या फिर 5 अंक का क्वेश्चन आता है। जैसे ये आपका 2 नंबर का हो गया। अब इसके जस्ट बाद एक और सवाल बताएंगे, जो कि वो आपका 5 अंक का आता है। और आप लोग भाई किसी भी सत्र का कोई भी मॉडल पेपर आप उठाकर देख लीजिए, इसमें से हर बार सवाल आती ही आती है। तो चलिए इसको हम देखते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ता है आखिर x बराबर क्या है। तो x बराबर 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 पर, या फिर हम लिख सकते हैं x बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पर हम फलन लिखेंगे। फलन का मतलब भाई f(x) बराबर क्या है, 5x - 3 है। क्या है, 5x - 3 है। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, x का मान रखेंगे, तो x की जगह पर 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुणे x की जगह पर 0 करेंगे, -3 होगा। तो ये 5 9 का 0 हो जाएगा -3, और 0 में से 3 घटेगा तो ये -3 हो जाएगा। और इतना कहने के बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 बनाना है। क्या करना है, समीकरण 1 बनाना है। अब यहाँ पर पुनः ये आपका पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में आपको अपने से लिखना होगा लिमिट x चेंजेज, मतलब x बराबर यहाँ पर जो रहेगा, जैसे 0 है तो यहाँ पर भी आपको 0 ही करना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, f(x) करेंगे। इसी के जस्ट सामने हमें इक्वल करना है, फिर लिखेंगे लिमिट x चेंजेस 0। अब हम f(x) का मान रखेंगे, तो f(x) के बराबर में क्या है, वही रख देना है, 5x - 3, इतना रख दिए। अब यहाँ पर हम सीधा करेंगे लिमिट यूजिंग। आपको दूसरे स्टेप में ऐसे ही करना है, जो कि काफ़ी आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं। तो लिमिट यूजिंग करेंगे। जब लिमिट यूजिंग मतलब लिमिट का प्रयोग करेंगे, तो पहला नंबर तो हमारा लिमिट हटेगा। अब x भी देखिए लिमिट के साथ ही ये है, तो लिमिट के साथ ये भी हट जाएगा। लेकिन 5 गुणे x के जगह पर हम 0 रख भी देंगे। लिमिट यूजिंग का मतलब है कि x का मान रख दो, बाकी लिमिट को हटा दो। तो ये हो जाएगा 5 0 0 -3 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -3 आएगा, और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। देखिए, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर बराबर आ जाए तो दिया गया फलन संतत है, अन्यथा संतत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बराबर आया है, तो लिखेंगे दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। क्या है, संतत है। और सिद्ध करने को बोला था, तो इसी के नीचे हम क्या लिख देंगे, इति सिद्ध हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, इति सिद्ध हम लिख देंगे। और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के भाई समझ में आया होगा। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि एग्जाम में 5 अंक यहाँ से आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। अब यहाँ पर आपके सामने है सवाल नंबर दूसरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर दिया है, जांच कीजिए कि क्या f(x) बराबर 2x + 3 और यहाँ पर 2x - 3, यदि आपको ये सब मतलब दिया है शर्त, बोला है संतत है या फिर असंतत है, ये सिद्ध करना है। तो जब भी आपको डबल ऐसे आ जाए, डबल आ जाए, तो सबसे पहले क्या करो पता है, चेक करो x के बराबर में कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है x के बराबर में। अब यहाँ पर जो ये साइड में दिया ना, इस पर फोकस करिए। इसमें चेक करो किसी में क्या x के बराबर में कोई नंबर है क्या, x के बराबर में कोई नंबर है क्या। तो x ये लेस देन है और ये इक्वल है, ये जो लाइन है इसका मतलब बराबर है। x बराबर है 2 के, यानी कि x बराबर क्या मिल गया, 2। तो x बराबर 2 पर। अभी उसके बाद आप लोग भाई बुक में देखेंगे, एग्जाम्पल में या अदर कोई पढ़ाता होगा उसमें देखेंगे, तो भाई काफ़ी कठिन रूल इसमें बताते हैं। बाकी हम एकदम सिंपल और आसान बताएंगे, जो कि भाई एग्जाम में पूरा नंबर आपको उसमें से मिलने वाला है। तो x बराबर 2 कर दिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वैसे ही लिखना है f(x). लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि f(x) के बराबर में ये लिखें या ये लिखें। पहले ये चेक करो x बराबर 2 किस लाइन में था, तो ये ऊपर ही था, तो भाई हम ऊपर वाला ही यूज करेंगे, यानी कि 2x + 3 लिखेंगे। यहाँ पर मान रखेंगे, x की जगह पर 2 करेंगे, तो 2 गुणे यहाँ पर भी 2 हो जाएगा,
प्लस का 3, 2 दूनी का 4 होगा प्लस का 3, 4 3 कितना हो गया 7, और ये बनेगा हमारा समीकरण 1 बनेगा। क्या बनेगा? समीकरण 1 बनेगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में वही करना है जो हम इसके पहले किए थे, लिमिट यक्स चेंजेस 2, और फिर यहाँ पर क्या करना है, एफ एक्स करना है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट यक्स चेंजेस 2, फिर यहाँ एफ एक्स की जगह पर हम जो वैल्यू यूज किए ना उसको नहीं लिखेंगे, जो बचा है उसको लिखेंगे। तो बचा क्या है, 2x माइनस 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x माइनस का 3 करेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिमिट यूजिंग करेंगे। क्या करेंगे हम, लिमिट यूजिंग। तो लिमिट यूजिंग का मतलब होता है कि लिमिट का प्रयोग करेंगे। जब हम लिमिट का प्रयोग करेंगे तो लिमिट गायब हो जाएगा। 2 गुणे यक्स के जगह पर 2 हो जाएगा माइनस का 3, 2 दूनी होगा 4 माइनस का 3, 4 में 3 गए 1 आएगा, और ये हमारा बनेगा समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 क्या बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 बराबर नहीं है। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः दिया गया फलन, क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन यक्स बराबर 2 पर संतत नहीं है, यानी कि असंतत है। क्या है, असंतत है। संतत नहीं है इसका मतलब असंतत है, क्योंकि यहाँ पर संतत और असंतत ही सिद्ध करना था, जो कि यहाँ जांच करना था भाई। जांच हम किए, क्या जांच किए हैं, संतत नहीं है यानी कि असंतत है, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आप लोग इसे करेंगे तो भाई एक पेज में तो भरा ही जाएगा, एक पेज में आ जाएगा, और यहाँ से आपको पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग भाई वर्ड को शुद्ध लिखना, वर्ड को शुद्ध यानी कि अच्छे से सरल भाषा में लिखना, और ऐसी राइटिंग में लिखना कि सामने वाले के भाई समझ में भी आनी चाहिए। तो ये रही हमारी सवाल नंबर दूसरी, और यहां से आपको कंफर्म बता रहे हैं भाई कि 5 अंक आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो है तीसरी नंबर सवाल जो भाई, अब अवकलन जो है शुरू करते हैं। वो आपकी 2 सवालें आपको जो दिखाए भाई वो तो फिक्स होती हैं, एग्जाम में आएंगी। अब यहाँ से जो है भाई 15 सवाल देखेंगे, और आप लोग भाई एकदम छोटे लेवल से आपको लेकर चलेंगे, एकदम 0 लेवल से ले चलेंगे और बिल्कुल हाई तक ले चलेंगे। मतलब 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, और यूपी बोर्ड में भाई 5 अंक वाला और 8 अंक वाला, सब के सब क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला है, यक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, और अवकलन हमेशा यक्स के सापेक्ष ही मैक्सिमम होता है। तो जब भी आपको ऐसे सिंगल फलन दे, मतलब एक ही ऐसे दे, तो आप सबसे पहले इसको आप y के बराबर में मान सकते हो। तो y बराबर हम इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 2x प्लस का 3। अब यहाँ पर हमें यक्स के सापेक्ष अवकलन करना, और मैक्सिमम यहाँ यक्स है तो यक्स के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो ये हमारा dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा ddx लगेगा, और ये हो जाएगा tan ऑफ 2x प्लस का 3। यहाँ पर देखिए अगर ddx tan x हो, क्या हो, tan x हो, तो भाई tan x का जो अवकलन होता है ना, ये sec स्क्वायर x हो जाता है। tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए dy बटे dx इक्वल, यहाँ पर भी tan x के ही रूप का है, बस x की जगह पर भाई इतना कुछ है। तो tan के फार्मूले के हिसाब से इसे sec स्क्वायर x कर दो, लेकिन x की जगह पर 2x प्लस का 3 है, इसको हम ऐसे लिख देंगे इनटू में। अब इसका हम अलग से अवकलन करेंगे, यहाँ पर अलग से करेंगे। तो 2 को वैसे लिखिए, इनटू में यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। जब जैसे 2x भाई सटा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में 2 को लिखेंगे और यक्स का अवकलन हम 1 कर देंगे। प्लस में 3 के साथ यक्स नहीं है, ये गिनती है, और गिनती का अवकलन 0 हो जाता है, मतलब 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू में 2 का नम 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा करा देंगे तो 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस का 3 होगा, और यही जो है उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में भी आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 4। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 4 की बात करें तो वो भी आपके सामने है। यहाँ पर तो भाई यक्स के सापेक्ष इतने का अवकलन बोला है, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, माना y बराबर साइन ऑफ, ये हो जाएगा कॉस यक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को हटा दिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनना। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये dy बटे dx हो जाएगा। हमेशा y वाला जो है भाई dy बटे क्या हो जाता है, dx ही हो जाता है। ये साइन यक्स के रूप का है, मतलब यक्स की जगह पर भाई ये सब कुछ है, तो साइन का जो अवकलन होता है ना, ये कॉस यक्स होता है। कॉस साइन का अवकलन क्या हो गया, कॉस यक्स। यक्स की जगह पर है जो है भाई, वैसे चुपचाप इसी को उतार लो, लेकिन अब इसी के इनटू में जो यक्स की जगह पर है ना, इसका फिर से क्या करा दो, अवकलन करा देना है। फिर से क्या कराना है, अवकलन करा देना है। ये हो जाएगा कॉस यक्स स्क्वायर इनटू में कॉस यक्स का अवकलन करेंगे ना, ये माइनस में साइन यक्स होता है, लेकिन यक्स की जगह पर क्या है, यक्स स्क्वायर है। यक्स की जगह पर क्या है, यक्स स्क्वायर है, तो इसी के इनटू में यक्स की जगह पर जो यक्स स्क्वायर है ना, यक्स स्क्वायर का अलग से अवकलन करा दीजिए। तो ये हो जाएगा
कॉस यक्स स्क्वायर इंटू में माइनस साइन यक्स स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो भाई यक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। घात आगे आएगी, घात में कम करेंगे, दो में से कम करेंगे तो एक आएगा, जबकि पावर में एक माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो ये माइनस को आगे कर लो, ये 2x गिनती है इसको आगे कर लो, ये छोटा है भाई तो इसको भी आगे कर लो। अब इसी के इंटू में ये वाला लिख दो भाई, यहाँ जो बिंदी लगाएं बिंदी का मतलब इंटू होता है, तो ये हो जाएगा कॉस यक्स स्क्वायर। और ये हमारा जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान है। तो यक्स माइनस वाई बराबर का पाई, इसका हम यक्स के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और आप लोग भाई एग्जाम में जो है जरूर ध्यान देना, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर सब में लिखना। हम किसी भाई छोड़ दे रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं, आपको भाई समझ में आना चाहिए, बाकी आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और वाई का जब अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। पाई का अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पाई गिनती है, इसका गिनती अचर है, अचर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो माइनस dy/dx को बचाएंगे, ये प्लस में 1 है, आगे प्लस मानेंगे, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट ही गया, तो ये dy/dx बराबर का 1 हो गया, और ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 6वीं जो है आप सभी के सामने है, इसको भी वैसे ही करना। सबसे पहले तो y प्लस साइन वाई बराबर में क्या है कॉस यक्स है, तो यहाँ पर भी हमें यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और आप लोग भाई कॉपी किताब लेकर बैठना और सभी सवाल को साथ में सॉल्व करते चलिएगा। तो y का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dy/, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस में साइन का हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, और y जो है ये dy/dx यहाँ पर हो भी जाएगा। y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, साइन y का करेंगे तो ये cos y dy/dx हो जाएगा। cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, cos का जो है ये माइनस का साइन x हो जाएगा, cos x का अवकलन माइनस का साइन x हो जाएगा। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या हो रहा है dy/dx, जब dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया प्लस में, और यहाँ से जब dy/dx कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा प्लस में cos y इक्वल में माइनस का साइन x हो जाएगा। अब उसके बाद ये dy/dx बराबर का माइनस में साइन x अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x हो जाएगा, और ये जो है हमारा आव्यू में मतलब हुआ भी करें भाई, ये हमारा जो है ब्रैकेट में बंद कर देना और आपको ऐसे ही हाईलाइट कर देना होगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 6वीं थी। और भाई आपको हम कम से कम समय में भाई करा रहे हैं भाई सवाल, कम से कम 12 मिनट में भाई 6 सवाल हो गए, इसका मतलब 15 सवाल 15 दूनी 30 से 30 मिनट या 35 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही कम से कम समय में अगर आपको भाई कंप्लीट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो ऑलरेडी हम उसमें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड किए हैं, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम समय में और आसान से आसान भाषा में समझ सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए भाई जो सवाल नंबर 7वीं है, ये सवाल नंबर 7वीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अब हम आगे की ओर लेवल भाई अपना भाई हाई लेवल की ओर हम चल रहे हैं, क्योंकि हाई लेवल पढ़ेंगे भाई, क्योंकि हमें 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर सबका सब कवर करना है, जो कि भाई यूपी बोर्ड में पूछता है। बाकी बिहार बोर्ड में भाई आपको बता दें आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पर भाई ये जो नंबर होते हैं ना इसके नंबर कम मिलते हैं। यूपी बोर्ड में 5 अंक मिल जाता है, लेकिन आप लोग के लिए भाई 1 ही 2 नंबर मिलेगा, और आपको बता दें एग्जाम में 1 नंबर की वैल्यू होती है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर तो यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 100 है। अब हम यहाँ यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे ना, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो भाई यक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे ना ये 2x हो जाएगा, घात आगे घात में कम करेंगे सीधा 2x हो जाएगा। लेकिन जब इसका अवकलन करोगे ना यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का रूल यूज करना, क्योंकि भाई डबल आ गया है। तो रूल क्या होता है, ब्रैकेट लगा लेते हैं फिर लिखते हैं। रूल क्या है, फर्स्ट को लिखो यानी कि पहले को लिख लो, गुणे में दूसरे का अवकलन कर दो, y का अवकलन dy/dx होता है, फिर धन लगाओ, पहले को लिखे थे दूसरे का अवकलन, अब दूसरे को लिखो और पहले का अवकलन कर दो, 1 हो जाएगा, काम खत्म इतने का। प्लस में y स्क्वायर का अवकलन करेंगे, जैसे ये 2x हुआ वैसे ये 2y हो जाएगा, लेकिन भाई y है ना तो y का अलग से कर दो तो ये dy/dx होगा, फिर बराबर करेंगे, और 100 आपकी गिनती है, गिनती का अवकलन तो हमेशा क्या होता है 0 ही होता है, ये हो जाएगा 2x प्लस गुणा करा दो तो x dy/dx प्लस में y का नम y प्लस का 2y dy/dx इक्वल का 0 हो गया। अब उसके बाद
ये दोनों में से, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो भाई यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर प्लस का 2y है, dy बटे डी एक्स बराबर ये हो गया माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का y हो गया, क्या हो गया माइनस का y हो गया। dy बटे डी एक्स बराबर इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो ये 2x प्लस का y होगा अपान इसको पक्षांतर करेंगे तो ये x प्लस 2y हो जाएगा और ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। अब इतना कहने के बाद जो है सवाल नंबर 8वीं पर पहुंचे हुए हैं भाई, जो कि ये सवाल आप देखिएगा एग्जाम में कई बार पूछी गई। आपके पास क्वेश्चन बैंक कंसोल जो भी मॉडल पेपर मतलब कुछ भी आपके पास भाई मटेरियल हो तो आप उसमें चेक कर सकते हो। इस प्रकार की सवालें कई बार पूछी जाती हैं, जो कि आपको इस प्रकार से हम 2 सवाल बता देंगे, आप दोनों सवाल को आप समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए y बराबर, ये देखिए यहाँ पर 3 फार्मूले आप ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स हो गया और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो गया, और ये आपको चैप्टर 2 में भी इस मॉडल की सवालें मिलती हैं। 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स हो गया बराबर में सेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ये 3 फार्मूले जो है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सवाल तो एक पर ही लगेगी लेकिन तीनों को आप भाई नोट कर लेना ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर हम सेक इनवर्स कर दिए, ठीक 1 अपान। अब यहाँ पर जो है यक्स के जगह पर ऐसा क्या रखें कि ये फार्मूला बन जाए, क्या बन जाए फार्मूला बन जाए। इसके साथ साथ ये तीनों भी यूज होते हैं और लेकिन यहाँ पर और एक फार्मूला तैयार रखना भाई, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये भी cos 2x का फार्मूला होता है। ऐसे बहुत सारे फार्मूले होते हैं भाई, जैसे tan 3x का होता है 3 tan x हो जाएगा, माइनस में tan क्यूब x हो जाएगा, अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे tan 2x का भी होता है, sin 2x, ढेर सारे फार्मूले हैं। ये सब फार्मूला आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम cos कर देना, ये cos कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर cos x, मतलब यह माना x बराबर cos x, तो cos थीटा कर दो x तो मैच कर जाएगा। तो x की जगह पर क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दो -1, तो y बराबर ये क्या हो गया पता है सेक इनवर्स और 1 अपान ये जो फार्मूला बन जाएगा cos 2x का बनेगा, क्या बनेगा cos 2x का बनेगा, क्या बन जाएगा cos 2x का बन जाएगा। और उसके बाद y बराबर ये हो गया सेक इनवर्स 1 अपान cos जो है ना ये सेक x का फार्मूला है, तो यहाँ पर सेक 2x हो जाएगा, तो यहाँ थीटा रहेगा। तो सेक से सेक इनवर्स कटा, y बराबर क्या हो गया 2 थीटा, यहाँ से थीटा का मान निकालिए, cos उधर जाएगा तो क्या होगा पता है cos इनवर्स x हो जाएगा। तो y बराबर 2 ये हो जाएगा cos इनवर्स x। इसका हम अवकलन करेंगे तो dy बटे डी एक्स इक्वल में 2 cos इनवर्स का अवकलन करेंगे तो माइनस में 1 अपान रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में भी आ गया होगा। और सेम जो है फार्मूला आप लिख लीजिएगा, इसी फार्मूले पर आधारित सेम आपको नेक्स्ट सवाल बताने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने भाई सवाल नंबर 9 है। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये y बराबर क्या दिया है tan इनवर्स दिया है और यहाँ पर क्या है 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, माना x बराबर क्या करेंगे tan थीटा करेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 3x की जगह पर tan थीटा, माइनस में ये क्या हो गया tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये होगा y बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा tan 3 थीटा का फार्मूला। तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, y बराबर 3 थीटा होगा और y बराबर अब इसको सॉल्व करेंगे थीटा बराबर, तो ये tan उधर आ जाएगा tan इनवर्स x, ठीक ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये होगा 3x के थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये y का जो है dy बटे क्या हो गया dx हो गया 3 गुणे tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है ना वो 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद हम करेंगे तो ये dy बटे dx हो जाएगा 3 एकम 3 अपान 1 प्लस का x स्क्वायर, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में भी आया होगा, क्योंकि हमारी सवाल नंबर 9 है, काफ़ी आसान थी और आप सभी भाई समझे होंगे। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10वीं।
अब यहाँ पर जो आपके सामने सवाल नंबर 10 भी है, आप लोग देखना भाई, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जो कि यहाँ से आपके 2 नंबर के डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे एक तो 5 नंबर में आ जाता है, और जैसे ये सवाल है ये 8 अंक में आ जाता है, ये और ये सवाल, ये भी आपका लॉग के ही मॉडल से लगेगा, ये भी लॉग के मॉडल से लगेगा। तो ये सवाल आपको 2 अंक में भी दे सकता है और 5 अंक में भी दे सकता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बाकी भाई बिहार में तो 2 ही अंक का देता है, हम तो चेक किए थे भाई, यूट्यूब पर देखे थे भाई बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर, तो उसमें आपको 2 ही अंक का या 1 नंबर का भी दे देता है। तो भाई देखिए, फिर से आपको बोल रहे हैं एग्जाम में एक एक नंबर की वैल्यू होती है। आप ये मत सोचना भाई कि 1 नंबर का आएगा, कि 2 नंबर का आएगा, कि 3 नंबर का आएगा, कि 4 का आएगा, 5, कितना नंबर आएगा ये मत देखना। पहले तो आप पढ़ने पर फोकस करिए। आप ये 15 सवाल को अच्छे से समझ लो, कंफर्म करें भाई, जितना भी नंबर का आएगा, चाहे एक ही सवाल क्यों ना एग्जाम में पूछे, लेकिन जो पूछेगा यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में एनसीईआरटी बुक, मतलब एनसीईआरटी बुक में भी देखिए भाई जो बचा था इंपॉर्टेंट था वो सभी नोट किया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यक्स के सापेक्ष हमें इतने का अवकलन करना है, तो ये किसी के बराबर में नहीं है, तो आप मानना चाहो तो इसे हम y के बराबर में मान सकते हैं, और मानना भी पड़ेगा y बराबर यक्स की पावर साइन यक्स। जैसे यक्स की पावर में साइन यक्स आ गया, मतलब यक्स की पावर में जब यक्स वाला आ जाए ना, तो वैसे कंडीशन में आप नॉर्मल अवकलन इसका कर ही नहीं सकते। अगर आप नॉर्मल अवकलन करोगे भी ना तो गलत हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में हमें लॉग लेना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर, क्या लिखेंगे, लॉग लेने पर, या फिर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई, और ये क्या हो जाएगा, लॉग यक्स की पावर साइन यक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग वाई, ये साइन यक्स हमारा आगे चलाएगा, और ये हो जाएगा इसके इनटू में लॉग यक्स हो जाएगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे ना, तो यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो लॉग वाई का अवकलन जब यक्स के सापेक्ष होगा, सुनिएगा, लॉग यक्स का जो अवकलन होता है ना, ये 1/x होता है, 1/x, मतलब ये 1/y हो जाएगा। लॉग यक्स के हिसाब से ये 1/x होगा, तो y है तो 1/y हुआ, लेकिन यहाँ y है इसलिए y का अलग से अवकलन करना होता है, तो अलग से करेंगे तो ये dy/dx होगा, क्योंकि y का अवकलन जो है ये dy/dx ही होता है। अब यहाँ फर्स्ट और सेकेंड का रूल यूज करेंगे, तो अवकलन में फर्स्ट को हम लिखेंगे इनटू में, फर्स्ट को लिखेंगे मतलब पहले को लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा धन में। अब हम दूसरे को लिखेंगे और पहले का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x हो जाएगा, मतलब पहले को लिखेंगे, दूसरे का अवकलन 1/x, x का है तो 1/x हो गया, फिर नहीं करेंगे, फिर दूसरे को बचाएंगे और पहले का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब इतना करने के बाद 1/y dy/dx बराबर ये हो जाएगा साइन x/x, प्लस में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cos x log x हो जाएगा। अब उसके बाद ये dy/dx बराबर इधर आएगा तो y हो जाएगा, और ये साइन x के बटे में x प्लस में cos x इंटू में हो जाएगा log x। y का मान रखेंगे तो भाई y का मान क्या है, x की पावर में साइन x, ये साइन x के बटे में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस में cos x इंटू में log x, ये हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। ये dy/dx हो जाएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान थी भाई सवाल, और आपके समझ में आई होगी। यानी कि देखिए, अगर ये सवाल आपके समझ में आ गए ना, समझ लो कि भाई 5 अंक तो आपका फिक्स है, 5 अंक यहाँ से, 5 अंक आपका भाई पहली और दूसरी नंबर सवाल से। अब भाई बहुत सारे बच्चों को लगे भाई 5-5, 10 नंबर क्या यहीं से आएगा क्या, आपको बता दें 5-5 अंक वाले जो है टोटल 10 सवाल देता है यूपी बोर्ड में, और 2-2 नंबर वाले 8 सवाल देता है। तो आपको भाई 2 सवाल देगा, एक 5 नंबर वाले में, एक 2 नंबर वाले में, 5 2 7 नंबर दे देगा, या फिर 2 नंबर वाले में देगा, 8 नंबर वाले में दे देगा, जो भी आपको दिखाए 2 सवाल वो दे सकता है 8 नंबर, मतलब यहाँ से सवाल आपको देता ही देता है। देखिए बहुत सारी सवालें फिक्स होती हैं जो एग्जाम में आती है, लेकिन भाई बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, वो पढ़ते ही नहीं है। आपको भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भाई जो शुरू से देखे होंगे, 8-2-3 सवाल देखे होंगे, वीडियो को छोड़ कर चले गए होंगे, तो भाई वो जो बच्चे छोड़ के जा रहे हैं भाई वो उनकी गलती है। भाई जो देख रहा है भाई उसका फायदा होगा, भाई वो अच्छा नंबर ला भी पाएगा। जैसे कि सेम वैसे ही ये सवाल है, अब आप इसको सॉल्व करिएगा, साथ में इसको सॉल्व करिएगा ताकि आप भाई समझ में आ जाए और आप अच्छा नंबर ला सकें। तो देखिए यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, y बराबर
log x की पावर क्या है cos x। और आपको बता दें भाई, अगर आप सभी लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वो जल्द ही आपको भाई 5 फरवरी तक जो है भाई वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जाकर देखिएगा, जब भी आपको मिल जाए तब आप देख लीजिएगा। 5 फरवरी को लेकिन अपलोड कर देंगे। फिजिक्स के टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देंगे और लास्ट में आपको हम ये भी बताएंगे, जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन को पढ़ा फिजिक्स के, अगर वो एग्जाम में ना आया तब कैसे करेंगे। और मैथ में भी मान लो भाई आपने सब क्वेश्चन को कर लिया भाई, 10 मान लो 5-5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं भाई, अब वहाँ पर कहीं एक आध क्वेश्चन में दिक्कत अगर हो गई तो कैसे कहना है, उसके लिए भी आपको 5 फरवरी को ही वीडियो अपलोड कर देंगे भाई, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग वाई बराबर का, देखिए लॉग का क्या रूल होता है, जैसे यहाँ पर भाई लॉग में x की पावर साइन था तो ये हमारा कहाँ चलाया था, आगे चलाया था। वैसे जब हम इसमें लॉग लेंगे तो ये कॉस कहाँ चलाएगा, हमारा आगे चलाएगा कॉस x। सुनिएगा, जब कॉस आगे चलाएगा ना तो ये लॉग के साथ ये वाला बचेगा लॉग x। ध्यान देना, लॉग के साथ क्या बचेगा, लॉग x। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx हो गया। ये फर्स्ट बनेगा, ये पूरा सेकंड बनेगा, क्योंकि log x की जगह पर log x है तो ये एक में ही हुआ। तो रूल के हिसाब से हम पहले को लिखेंगे इनटू दूसरे का अवकलन करेंगे तो ये log x के रूप का है, यानी कि ये 1/x होगा और x की जगह पर क्या है, log x है। और आपको बोले हैं अगर x की जगह पर कुछ और होना तो उसका अलग से अवकलन इनटू में कर दिया जाता है। तो log x का फिर से अवकलन करेंगे तो ये 1/x होगा धन में। अब हम दूसरे को बचाएंगे, मतलब log x को बचाएंगे, दूसरे को बचाएंगे, पहले का अवकलन करेंगे तो cos का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस में sin x हो जाएगा। अब ये हो जाएगा dy 1/y dy/dx, ये गुणा करा देंगे तो हो जाएगा cos x बटे में ये होगा x log x, ये इसका जब गुणा कराएंगे पूरे का तो भाई माइनस आगे आ जाएगा, sin x log ये हो जाएगा log x हो जाएगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद ये हो गया dy/dx इक्वल, ये y इधर आ जाएगा तो ये हो गया cos x अपान x log x माइनस में sin x log x, ये हो जाएगा जो है इतना। अब इतना कहने के बाद y का मान रख दो तो भाई y का मान क्या है, y का मान है log x cos x, ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा cos x बटे में x log x माइनस का sin x इंटू में क्या हो जाएगा log x, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि आपके समझ में आया होगा और भाई आप लोग भाई समझ गए होंगे, जो कि हमारी सवाल नंबर 12वीं है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 12 है भाई वो आपके सामने है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे सिंगल था कोई बात नहीं, इसमें हम लॉग लेकर सॉल्व कर लिए, लेकिन जब इसमें डबल आ गया ना, डबल आ गया है तो ऐसे कंडीशन में भाई लॉग कैसे लेंगे, क्या लॉग लेना सही होगा कि नहीं होगा, चलिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर क्या करना है, सबसे पहला नंबर तो y के बराबर में करो। सबसे पहले तो y के बराबर में करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना y के बराबर, क्योंकि y के बराबर में हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हो जाएगा x की पावर sin x प्लस में ये हो जाएगा sin x की पावर में cos x हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप लॉग लेंगे ना तो लॉग लेने में गलत हो जाएगा, लॉग लेने में गलत, क्योंकि भाई लॉग जब प्लस में हो ना तो लॉग सब में जाएगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम चूकी लगा देंगे या फिर माना लिख देना, इसको u मान लो, फिर से मान रहे हैं u बराबर साइन x, x की पावर साइन x, इसको हम v मानेंगे तो ये हो जाएगा साइन x की पावर cos x। ये y बराबर हो जाएगा, ये u होगा प्लस में v होगा, ये y बराबर u होगा प्लस में v होगा। अब इसको क्या काम करिए, अवकलन कर दो dy/dx बराबर du अपान dx प्लस में dv अपान dx, और तुरंत आप इसे समीकरण मान लो। आप लोग भाई अच्छे से देख लीजिएगा, और इस पर आधारित हमने अवकलन पर भाई कई वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो बनाए थे टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और वहाँ पर आपको भाई 3 सवाल ऐसे ही बताए हुए हैं। आप लोग जाके चैनल पर चेक करिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। इतना करना। अब उसके बाद इसको यहीं पर छोड़ दो। अब ये जो पहला वाला है ना, इसको पहले वाले को लो, u बराबर x की पावर साइन x। अब ये अकेले हो गया तो यहाँ पर लॉग लेना हमारे लिए उचित होगा, यानी कि सही होगा। और साइड में v बराबर इसको लिख लेते हैं, साइन x की पावर में कितना लिख लें, cos x। अब दोनों में लॉग हम अलग अलग ले सकते हैं, तो यहाँ से आपका du अपान dx निकलेगा, यहाँ ला के रखना है, यहाँ से dv अपान dx निकलेगा, लाकर यहाँ रख देना है, फिर आपका dy/dx निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम लॉग लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे लॉग लेने पर
जब लॉग लेंगे तो लॉग यू बराबर, ये देखिए आपको इसके पहले भाई बताए हुए हैं, जब लॉग लेंगे तो ये जो पावर होती है पावर वाला हमारा आगे चला आएगा और ये हो जाएगा लॉग, लॉग के साथ ही एक्स हो गया। ठीक, अच्छा इसमें लेंगे लॉग लेने पर तो यहाँ पर भी लिखेंगे लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा log v। और जैसे आपके इस साइड में ना आए तो आप इसको करने के बाद इसके नीचे इसको कर सकते हो। तो log v बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो पावर में है ये हमारा साइड में आ जाएगा, फिर log के साथ क्या लिख देंगे, sin x लिख देंगे इस तरीके से। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो ये 1/u du/dx हो जाएगा। जैसे log y का हम किए थे 1/y dy/dx, सेम वैसे ही ये हो गया। अब यहाँ फर्स्ट और सेकेंड का रूल होगा, तो रूल के हिसाब से हम पहले फर्स्ट को लिखेंगे इनटू में, मतलब पहले को लिखेंगे दूसरे का अवकलन कर देंगे, तो अवकलन यही होगा। धन में अब हम दूसरे को लिखेंगे, पहले का अवकलन कर देंगे तो साइन का cos x हो जाएगा। तो ये du/dx हो जाएगा। v का ऐसे पक्षांतर कर दो, इधर आएगा तो ये सब ब्रैकेट के अंदर कर दो, sin x का नाम क्या हो जाएगा, sin x/x, और ये हमारा हो जाएगा cos x log x हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, du/dx होगा। u का मान रखिए, u का मान क्या है, x की पावर sin x, ब्रैकेट में sin x बटे में x होगा प्लस में ये हो जाएगा हमारा cos x इंटू में log x, ये हो गया हमारा। ठीक, अब उसके बाद 1/v dv/dx, ये हो गया ये फर्स्ट और सेकेंड। तो रूल के हिसाब से हम फर्स्ट को लिखेंगे इंटू, जब सेकेंड का अवकलन करेंगे तो ये log x समझ के करेंगे और ये हो जाएगा 1/x के रूप का है, 1/sin x हो जाएगा। साइन का अवकलन कर देंगे, यहाँ पर cos हो जाएगा। धन में पहले को लिखे दूसरे का अवकलन किए, भाई log x समझकर 1/x किए, जबकि x की जगह पर sin x था, sin x का अलग से कर देंगे क्योंकि x की जगह पर कुछ भी पड़े उसका अलग से अवकलन होता है। धन में फर्स्ट को बचाए दूसरे का अवकलन, अब हम दूसरे को बचाएंगे, जब फर्स्ट का अवकलन करेंगे यानी कि पहले का, तो भाई cos का अवकलन होता है माइनस का sin x होता है, तो 1/v dv/ क्या हो गया, dx हो गया। cos का cos में गुणा कराएंगे तो ये cos² x हो जाएगा बटे में sin x, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में sin x log sin x, ये हो गया हमारा। अब इतना कहने के बाद ये dv/ क्या हो गया, dx, और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो भाई v का पक्षांतर कर दो, यहाँ पर आएगा। अब इसको कुछ भी मत करो भाई, लासा ओसा कुछ मत लो, सेम ऐसे ही लिख दो जैसे है। तो माइनस में sin x और log sin x हो गया। अब यहाँ पर हम v का मान रखते हैं भाई, चलिए v का मान रखते हैं। और भाई जब तक v का मान रख रहे हैं आप लोग भाई सुन लीजिए, अगर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन से देखना और कम से कम समय में देखना है तो आप लोग भाई डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। वहाँ पर आपका एक फ़ायदा ये रहेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कितना हम पढ़े और हमें कितना पढ़ना है, और वहाँ से आप लोग भाई एक सीरियल वाइज सीरियल तैयार कर सकते हैं, तो जाकर देखिएगा। बाकी इसको यहाँ पर पूरा नोट किए हैं, बस v का मान रखें जो कि आपके सामने है। अब देखिए du/dx निकल आया और यहाँ पर dv/dx निकल आया। अब ये दोनों का मान हम उठाएंगे और समीकरण r में हम रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण r से, तो यहाँ पर हो जाएगा du/dx बराबर, तो du/dx की जगह पर ये पूरा मान रख देंगे, x की पावर में sin x, तो ये हो जाएगा sin x बटे x प्लस में cos x और log x, ब्रैकेट बंद। धन में ही हमारा क्या है, dv/dx, तो ये वाला मान रख दो, तो ये हो जाएगा sin x की पावर क्या है, cos x है, और ये हो जाएगा हमारा cos² x बटे में sin x, माइनस का क्या हो जाएगा sin x इंटू में log sin x हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि भाई काफ़ी आसान सवालें थी। सबसे पहले हम यहाँ पर माने हुए थे, फिर इसको समीकरण एक माने, फिर इसको हम सॉल्व किए हैं, जो कि आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 12वीं है। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 13। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 13वीं की, तो वो आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें y के बराबर में दिया है, तो सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे भाई y के बराबर में क्या है, तो y के बराबर में क्या है, x-1। और एग्जाम में आप लोग ध्यान दीजिएगा, y के बराबर में अगर कुछ दिया तो सबसे पहले उसको नोट करिए, पूरी सवाल नहीं लिखना है, लेकिन जो हमें दिया उसको एक बार नोट कर लिया करो। तो ये हो जाएगा x-3 और x-4 और x-5। अब क्या काम करो, इसको पहले एक बार देखो कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, क्योंकि भाई रूट आ गया, तो रूट का मतलब क्या होता है, x-1 और x-2 बटे में x-3 x-4 और x-5। क्या काम करिए, ये ब्रैकेट करो और इसकी पावर में 1/2 कर दो। क्या करो, इसकी पावर में 1/2 कर दो। रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2। अब यहाँ पर लॉग लो, अब क्या लेंगे, लॉग लेने पर, तो लॉग का नियम समझिएगा,
जब लॉग लेंगे तो ये लॉग वाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पावर है वो कहाँ चली जाएगी, वो आगे चली जाएगी। अब फिर लॉग के साथ हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 1 हो जाएगा, यक्स माइनस 2 हो जाएगा, यक्स माइनस 3 हो जाएगा और यक्स माइनस का 4, यक्स माइनस का 5 हो गया। इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। फिर उसके बाद जो है हम लिखेंगे लॉग वाई इक्वल में 1/2। ध्यान से सुनना, एक ब्रैकेट लगा लो। अब लॉग को अंदर भेजेंगे, क्या करेंगे, लॉग को अंदर भेजेंगे। तो लॉग जब अंदर जाएगा ना तो लॉग यक्स माइनस 1, इसका रूल समझिएगा, लॉग अंदर गया जाएगा तो ये लॉग यक्स की जगह पर क्या मतलब लॉग यक्स माइनस 1 कर दिए, और फिर जैसे इंटू है ना, इंटू की जगह पर प्लस हो जाएगा, फिर लॉग अंदर जाएगा। लॉग का नियम है, लॉग जब अंदर जाएगा तो इंटू वाला प्लस में हो जाएगा, और जैसे ये बटे में है ना तो ये माइनस में हमारा चला जाएगा। किस में जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये देखो फिर माइनस लगेगा, फिर लॉग के साथ यक्स माइनस 4 होगा, फिर माइनस लगेगा, फिर लॉग यक्स माइनस क्या लगेगा, 5 लगेगा। ब्रैकेट को बंद करते हैं, ये हो जाएगा 1/y dy/dx हो जाएगा, और इक्वल में 1/2 लिखेंगे। हम अवकलन करें, यहाँ पर लिख लेना यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए लॉग यक्स का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, और यक्स की जगह पर जो भी कुछ रहता है उसका इंटू में अलग से अवकलन करेंगे। तो आप यक्स माइनस 1 का जब अवकलन करोगे तो ये 1 आएगा, इसलिए इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। धन में यहाँ पर भी यक्स माइनस 2 हो जाएगा, माइनस में 1/x माइनस 3 हो जाएगा, ये भी बटे में हो जाएगा और ये भी आपका बटे में हो जाएगा। ब्रैकेट के सब में करना चाहो तो कर सकते हो, सब में ब्रैकेट कर दो, ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर देंगे। अब जो है ये डी वाई बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा 1/2, वाई का तिरछा गुणा करेंगे, वाई यहाँ पर आएगा, बाकी सब उतारो यक्स माइनस 1। भाई ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, बाकी सही रहेगा, ब्रैकेट लगाना हो नीचे लगा लीजिएगा। ये यक्स माइनस 4 हो जाएगा, यक्स माइनस 5 बटे में, इतना हो गया। अब इतना कहने के बाद ये डी वाई बटे डी एक्स को लिख लो बराबर 1/2, वाई का मान रखिए, वाई की जगह पर ये वाला मान रखना है जो रूट के साथ सवाल में दिया था। तो ये रूट में हो जाएगा यक्स माइनस 1, यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस का 3, यक्स माइनस का 4 और यक्स माइनस का 5, ये हो गया। और आप लोग एनसीईआरटी बुक में जब, और पूरा उतारना है इसे, आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो इस प्रकार से 2 सवाल हैं। तो एक सवाल तो आपको बता ही दे रहे हैं, अब अगली सवाल जो है वो आप कर सकते हो, एक एग्जाम्पल में और एक एक्सरसाइज में है, और ये दोनों सवालें भाई आपस में चेंज होकर बार बार एग्जाम में आती हैं। तो ये आपके समझ में आ जाओगे तो उसे आप आसानी से समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए उसको भाई छोड़ दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो है ये सवाल आपको एग्जाम में दे सकता है। यहां पर क्या है कि यक्स अलग देगा, वाई अलग देगा, और आपसे डी वाई बटे डी एक्स बोलेगा। तो सबसे पहले क्या काम करो, यक्स बराबर क्या दिया है, ए दिया है, थीटा प्लस में क्या है, साइन थीटा है। तो क्या काम करो, इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन कराओ, क्योंकि वाई के बराबर में क्या है, थीटा है सब कुछ। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये dx/d थीटा हो जाएगा। ए से मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ इंटू में है, ए इंटू में ही माना जाएगा। थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होगा, जैसे यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष 1 होता है धन में। और साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बस इसका अवकलन हो गया, कुछ भी नहीं करना है। अब हम पुनः अगला ले लेंगे, अगला क्या है, वाई है, वाई बराबर क्या है, ए है, 1 माइनस क्या है, कॉस थीटा है कि नहीं। अब यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई बटे क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ए से मतलब है नहीं, 1 का अवकलन 0 होगा, माइनस में कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का अवकलन माइनस साइन होगा, तो माइनस तो पहले से है, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा ए, साइन में 0 को जोड़ेंगे तो आपका साइन थीटा ही आने वाला है। अब इतना कहने के बाद यहाँ पर लिखेंगे भाई चूंकि लगा लेना, और डी वाई बटे डी एक्स लिखना। जब आप डी वाई बटे डी एक्स लिखना ना, तो पहले वाई वाला लिखना इस तरीके से, डी वाई डी थीटा, बटे में क्या लिखना, डी एक्स अपान डी थीटा, इस तरह जरूर लिखना। अब ये वाला डी वाई मतलब ये वाला क्या है, 1 साइन थीटा है, और यक्स वाला कितना है, ऊपर देख लो, ये है, ए ब्रैकेट में ए है, और ब्रैकेट में 1 प्लस क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। अगर ये सॉल्व हो रहा हो तो सॉल्व करना पड़ेगा, ए से कट ही जा रहा है। ऊपर साइन थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2, और इनटू में क्या होता है, कॉस थीटा बाई 2 होता है, अपान में 1 प्लस कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये इससे कट जाएगा। तो ये हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू में कॉस थीटा बाई 2 अपान, ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा बाई 2, और स्क्वायर का मतलब ये कितनी बार लिख सकते हैं हम, 2 बार लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कटा, कॉस से कॉस कट गया, तो क्या बचा, साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस जो होता है ये tan थीटा बाई 2 होता है, tan थीटा बाई 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। जो कि भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये पूरे 5 अंक का पूछा जाता है, बाकी अदर बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, नंबर को चेंज कर सकता है बस। बाकी सवाल तो यही रहेगा, कोई एनसीईआरटी सिलेबस जो होता है भाई पूरे इंडिया के लिए होता है। अब हम देखने वाले हैं लास्ट नंबर सवाल, यानी कि सवाल नंबर 15वीं। अब यहाँ पर जो है जो सवाल नंबर 15वीं है, फाइनली लास्ट नंबर सवाल है, जो कि आपके सामने है। और आपको बता दें ये भी सवाल भाई
बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, क्योंकि देखिए ये जो सवाल है ये औकलन की है, ये अवकल समीकरण में भी आपको इस प्रकार से सवालें देता है। तो y बराबर क्या है, 3 है, e की पावर में 2x है प्लस का 2 e की पावर 3x है। तो यहाँ पर हम x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये dy बटे dx हो जाएगा 3 गुणे, जैसे e की पावर x है तो इसका अवकलन जो है e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो उस हिसाब से ये e की पावर 2x का 2x ही रह जाएगा, लेकिन x की जगह पर 2x है और 2x का अलग से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 होगा यानी कि 2 हो जाएगा, धन में 2 गुणे। इसका करेंगे भाई सेम ऐसे वही रह जाएगा, लेकिन 3x का अलग से करेंगे तो 3 आएगा। अब ये हो जाएगा dy बटे का dx, ये 2 तिहाई का 6 होगा, e की पावर 2x प्लस में 3 दूनी का 6 होगा, e की पावर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका पुनः अवकलन करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 बार चाहिए, तो ये डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर होगा 6 गुणे, इसका अवकलन करेंगे तो ये तो यही रहेगा, लेकिन भाई पावर का 2 जो है साइड में आ जाएगा। 6 गुणे e की पावर 3x का यही रहेगा, लेकिन जो पावर का 3 है वो हमारा साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 e की पावर 2x और ये होगा 3 छंग 18 e की पावर 3x होगा। अब यहाँ पर हमें जो सिद्ध करना है उसमें से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर माइनस का 5 dy बटे dx है प्लस में 6y है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकर कितना आना है, 0 लाना है, तो यहाँ पर पहले डी स्क्वायर वाई वाला लिखेंगे, यानी कि ये लिखेंगे 12 e की पावर 2x और 18 e की पावर 3x, ये हो गया। माइनस का 5 लिखेंगे, dy बटे dx लिखना है, मतलब ये वाला, तो कितना है यहाँ पर देखिए 6 e की पावर 2x है और 6 e की पावर 3x है, प्लस में 6y लिखिए, y का मतलब पूरा सवाल वाला जो है, सवाल में क्या है 3 है e की पावर 2x और यहाँ पर 2 है e की पावर 3x हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 0 आ जाएगा तो हमारी सवाल सिद्ध हो जाएगी। तो 12 e की पावर 2x और 18 e की पावर 3x, ये 5 छंग 30 हो जाएगा e की पावर 2x, ये माइनस प्लस माइनस 5 छंग 30 e की पावर 3x हो गया, प्लस में 6 3 18 e की पावर 2x, 6 का गुणा केवल गिनती में कराना है, 6 दूनी 12 e की पावर 3x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए e की पावर 2x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे तो 18 और ये 30 हो जाएगा e की पावर 2x, माइनस वाले को यहाँ नोट कर लेंगे, माइनस 30 e की पावर 2x है। देखिए ये वाला 3x ये वाला 3x आपस में जुड़ेगा तो ये 30 e की पावर 3x हो जाएगा, लेकिन ये माइनस वाला यहीं उतर आएगा, ये आपका इस तरीके से, ये इससे कटा, ये इससे कटा, जो कि भाई सब कट गए तो 0 आया और 0 आया तो बराबर हो गया RHS के, और जैसे ही ये RHS के बराबर हुआ सिद्ध हो जाएगा, तो लास्ट में हम लिखेंगे इति सिद्धम, जो कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 15वीं थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप सभी के समझ में आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। और कंप्लीट वीडियो के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ऐड किए हैं, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।